हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जो कि जेई 2021 के पेपर में पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन। हियर वी हैव बेसिकली फोर मासेस और ये मासेस जो है एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है एंड दे आर मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सो जो पार्टिकल्स के बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स बन रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स बन रहा है, उसकी वजह से ये पार्टिकल इस सर्कुलर रेडियस में, सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस आर है उसमें मूव कर पा रहे हैं। तो हमसे हर एक पार्टिकल का स्पीड यहाँ पर पूछा, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये बेसिकली म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये बेसिकली हर एक पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल यहाँ पर घूम पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक पार्टिकल के ऊपर टोटल ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करेंगे और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के सामने इक्वेट करेंगे और वहाँ से स्पीड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट सपोज हम मासेस को नाम देते हैं, इसे हमने 1 नाम दे दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया, इसे 4 दे दिया और किसी एक मास को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। जितना फोर्स किसी एक मास पे लग रहा होगा बाकी तीन की वजह से, तीन की म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, उतना ही दूसरे पे भी लग रहा होगा, बाकी तीन की वजह से तीसरे पे भी लग रहा होगा और चौथे पे भी लग रहा होगा। तो हम किसी एक मास को लेंगे और उस पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है। सो बिल्कुल ये जो 1 और 3 है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो 1 पे जो 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग लाइक इट इज़ लाइक F13 फोर्स ऑन द 1 बिकॉज ऑफ थर्ड वन, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने अपोजिट है। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा जी एम एम, मास दोनों के सेम है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इट इज़ लाइक आर प्लस आर, इट इज़ 2r स्क्वायर देयर। सो इसे हम सिंपली राइट कर सकते हैं जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर। तो एक की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर। अब ये जो सेकंड वाला है और इसे हमने फोर्थ माना है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम फोर्स लगा रहे होंगे। लाइक अब पहले हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, पहले और दूसरे के बीच का। दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, सो ऑब्वियसली दिस इज सिंपली √2 टाइम्स आर। आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, √2r। और उसी तरह से यहाँ पर आपको फिगर में लग रहा होगा कि 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट ये फिगर थोड़ा सा इसको क्रॉप करते वक्त थोड़ा ये फैल गया है। अदरवाइज M1 और M4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। सो पहले और दूसरे के बीच में हम सिंपली डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज़ लाइक सिंपली 2r स्क्वायर, और हम उसे लिख सकते हैं सिंपली √2 टाइम्स आर। तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है √2r। सिमिलरली 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस भी है स्टूडेंट्स √2r। तो हम पहले 1 पे जो फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से वो निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज सिंपली जी एम एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, लाइक डिस्टेंस इज √2r का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। और फ्रेंड्स सिमिलरली F14 की अगर बात की जाए, 1 पे 4 की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स बन रहा है दैट इज ऑल्सो जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड इसे हम इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी है, ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरफ को है, एक फोर्स कुछ ऐसे है, एक फोर्स कुछ ऐसे है। तो जो सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन में फोर्सेस लिखी गई हैं F12 और F13, दे आर एट एन 90 डिग्रीज टू ईच अदर। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये कुछ ऐसे लग रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। आप देखिए F12 का मैग्नीट्यूड है जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर, F14 का है जी एम अपॉन 2r स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे 90 डिग्रीज पे लग रही हैं। तो अगर एक को हम F मान लेते हैं और एक को भी हम F मान लेते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। It is simply F resultant is like F square plus F square plus 2FF cos 90, but it is cos 90 0, so it is simply 2f square, or we can simply say that it is √2 times f। तो F12 और F14 का जो रिजल्ट है इट इज सिंपली √2 टाइम्स ईच फोर्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पर F12 और F14 का भी रिजल्टेंट निकाल लेना है। इन दोनों के रिजल्टेंट को लेट सपोज फ्रेंड्स हम F से डिनोट करते हैं। इट इज सिंपली √2 टाइम्स F ईच फोर्स, और ईच फोर्स है हमारे पास जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। इसे हम नोट कर लेते हैं, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 4 देयर। तो इस हिसाब से हमारे जो मास 1 है इसके ऊपर जो दो
नेट लास्ट में जो तो फोर्सेस बच रही हैं वो एक तो इक्वेशन 1 में है जी एम एम अपॉन 4r², बाकी इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जो टोटल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वन मास के ऊपर वो है F13 और ये जो नीचे हमने F निकाला है। सो टोटल फोर्स हम यहाँ से राइट कर देंगे, टोटल फोर्स ऑन मास 1 जिसे हमने 1 सपोज किया था, इट इज सिंपली जी एम एम अपॉन 4r² प्लस √2 टाइम्स जी एम एम अपॉन 2r²। सो दिस इज द टोटल फोर्स स्टूडेंट्स, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा उसे हम कॉमन ले लेंगे, इट इज़ लाइक जी एम स्क्वायर लिख लेते हैं इसे बिकॉज दो एम है, और r² को वी कैन टेक कॉमन, सो इट इज सिंपली 1/4 प्लस √2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल जो लगेगी उसका एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ GM² अपॉन, इट इज़ लाइक आप इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व करने के बाद यू कैन हैव लाइक 4 एंड इट इज़ 1 प्लस 2√2, so you can write it as GM² upon 4 and bracket 1 plus 2√2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें नेट फोर्स मिला है यही फोर्स हर एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, और हर एक पार्टिकल को यही फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक mv² अपॉन कैपिटल R, बिकॉज R इज द रेडियस, लेट सपोज v इज द स्पीड देयर, सो mv² अपॉन R के सामने इक्वेट करेंगे। हर एक का मास m है तो इसलिए हमने m से डिनोट किया है, और R रेडियस था इसलिए कैपिटल R से डिनोट करके रखा है। सो साथ में हमारे पास एक ये r² भी था कॉमन, GM² अपॉन r² अपॉन 4। सो जो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी स्टूडेंट्स उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, लाइक मास से मास कैंसिल हो जाएगा। हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है v के लिए। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट आवर एक्सप्रेशन इज लाइक 1/2। जब आप इसे पूरा फुली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो v का एक्सप्रेशन मिलेगा, बिकॉज दिस इज v² तो आपको यहाँ रूट लेना पड़ेगा, तो v का जो एक्सप्रेशन बनेगा 4 का 2 बन जाएगा, इट इज़ लाइक 1/2 अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे g एंड इट इज़ कैपिटल M, बिकॉज एक M से एक M कैंसिल हो गया है, सो इसलिए v रूट के अंदर लिखा जा रहा है। सो GM अपॉन कैपिटल R एंड यहाँ पर था हमारे पास 1 प्लस 2√2। तो ये हमारे पास स्पीड का एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। हम अपनी ऑप्शंस में चेक करेंगे, लाइक यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन है उसमें हाफ है हमारे पास, इट इज़ लाइक हाफ GM अपॉन √R 2√2+1। सो ऑप्शन जो ये नंबर 2 इसे यहाँ दिया गया है, ऑब्वियसली नंबर 3 लिखा गया, बट इट इज़ ऑप्शन 2 देयर। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड देयर। सो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।